दिग्विजय सिंह जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, रशीद मसूद जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, राज बब्बर जी, जितिन प्रसाद जी, श्यामलाल रावत जी, विजय शंकर मिश्रा जी, रमेश चंद निषाद जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सब यहाँ आए, दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भैया, अभी आपने मांग की, स्पीच शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी आपने मांग की कि पावर स्टेशन होना चाहिए और आपने कहा सिधौली में बिजली का सिस्टम फट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी उत्तर प्रदेश में बिजली का सिस्टम फट है। यह सिर्फ सिधौली की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुश्किल यहां है, पूरे उत्तर प्रदेश में 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब आपने हमें दिल्ली में सरकार दी, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। यूपी में आपकी आदत है कि लोग 10, 15, 20, 50 वायदे करते हैं। समाजवादी आती है, 10 वायदे करती है, चली जाती है। बीएसपी आती है, 10, 15 वायदे करती है, चली जाती है। आपको कांग्रेस पार्टी की अभी यूपी में आदत नहीं है। हमने 2004 में आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हम ज्यादा वायदे नहीं करते हैं, सिर्फ एक किया था। वायदा था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आम आदमी की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार बनेगी। हमारे विपक्ष में लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी में नारा दिया, कहा इंडिया शाइनिंग, मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। और उनसे पत्रकारों ने पूछा, भैया ये आपको नारा कहां से मिला, अंग्रेजी का नारा? उनके सबसे सीनियर नेता ने कहा, मैं टेलीविजन देख रहा था, वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट था सूट का, वहां से मुझे नारा मिला और हमने ये नारा चलाया। और जब इन्होंने ये नारा चलाया, आपने अपने घरों में देखा, गांव में आप बैठे थे, आपने घर में देखा और वहां बिजली नहीं थी, जैसे अभी आपने बताया, बल्ब नहीं था, सड़क नहीं थी, और आपने पूछा, भैया ये इंडिया शाइनिंग कहां है? क्या है ये इंडिया शाइनिंग? हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, और आपने उनको भगा दिया। हम आए 2004 में और पहला काम हमने किया मनरेगा। हमने कहा देखो, बड़े बड़े शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, अमीर लोग होते हैं, उनको बहुत आसानी से रोजगार मिलता है, क्यों ना हम गांव में रोजगार पहुंचाएं, जहां हमारी सच्ची गरीब जनता बैठी है, क्यों ना हम उनकी मदद करें और रोजगार वहां पहुंचाएं, क्यों ना उनको हम रोजगार का अधिकार दें। क्योंकि हमने अधिकार की बात पहली शुरू की, क्यों ना हम गरीब को अधिकार दें। पहले गरीब का अधिकार नहीं हुआ करता था, विकास की बात होती थी मगर अधिकार की बात नहीं होती थी। हमने कहा गरीब को हम अधिकार देंगे, रोजगार का अधिकार देंगे। सबसे बड़ा दुनिया में प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम, गारंटी रोजगार योजना हमने चालू किया। 100 दिन, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए। जो भी मजदूरी करना चाहता है, जो भी अपने देश के लिए पसीना देना चाहता है, हम उसको गारंटी करके रोजगार देते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? 9 अक्टूबर 2007 ऐसे स्टेज से उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा।
मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, रोजगार के हक से किसी को फायदा नहीं होगा। अब आप जाइए, आंध्रा जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, केरल जाइए, महाराष्ट्र जाइए, असम जाइए, मणिपुर जाइए, जहां हमारी सरकारें चलती हैं, गांव में जाइए, पूछिए रोजगार योजना से क्या होता है, क्या फायदा मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति आपको बताएगा, पहली बार हमें अधिकार मिला रोजगार का, पहली बार हमें इज्जत मिली रोजगार की, गांव में सरकार ने मदद की। और आपकी मुख्यमंत्री यहां बैठ के कहती है किसी को फायदा नहीं होगा। और एक प्रकार से सच कहा, किसी को फायदा नहीं हुआ। लखनऊ में हाथी जो बैठा है उसको फायदा हुआ, वो खा गया आपका पैसा। लखनऊ में इन्होंने जादू का हाथी बैठाया है। आमतौर से सड़क पे हाथी चलता है, ये पत्ते खाता है, घास फूस खाता है। मायावती जी ने नया मॉडल हाथी तैयार किया है जादू का, वो गरीबों के पैसे खाता है। हम गरीबों के अधिकार की बात कर रहे हैं। भैया रोजगार की गारंटी देते हैं और बीएसपी का हाथी भी एक गारंटी देता है। जहां भी पैसा है, जहां भी गरीबों का पैसा है, हाथी की गारंटी है, मैं खा जाऊंगा। रोजगार के अधिकार के बाद हमने कहा जो मिनिस्टर लोग होते हैं, एमपी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको आसानी से इंफॉर्मेशन, सूचना आसानी से मिल जाती है। अगर मैं किसी चीज के बारे में जानकारी चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में कहता हूं भैया इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, एकदम मिल जाती है। मगर आम आदमी को सूचना का अधिकार नहीं था। अगर आप अपनी सरकार के बारे में कोई सवाल में पूछना चाहते हो, नहीं पूछ सकते थे। क्या किया यूपीए की सरकार ने? पहली बार सूचना का अधिकार दिया आपको। क्या फायदा मिला? जो पहले भ्रष्टाचार छुपा रहता था वो बाहर आया। मिनिस्टर जेल में है आज। क्यों? क्योंकि हम सूचना का अधिकार लाए, आपको अधिकार दिया सूचना का और आपने इसका प्रयोग किया। उसके बाद किसानों की बात आई। यूपी में क्या होता है? किसानों की जमीन छीनी जाती है। टप्पल में जाइए, भट्टा परसौल जाइए, पूछिए उनसे क्या हुआ, आपको बताएंगे। हमारी जमीन थी, गवर्नमेंट ने, सरकार ने जमीन छीनने की कोशिश की। हमने सिर्फ अपना हक मांगा कि भैया अमीर लोग जब अपनी जमीन बेचते हैं उनको मार्केट रेट मिलता है। ये हमारी जमीन है, हमारा खून पसीना है, इससे हमें भोजन मिलता है, इससे हमें आमदनी मिलती है। सही रेट दीजिए। सही रेट मांगी, गोली लगी, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। आपकी मुख्यमंत्री वहां नहीं गई, मुलायम सिंह यादव जी वहां नहीं गए। मैं गया, अपनी आंखों से देखा, बात की उनसे। और सांसद में किसानों का अधिकार बिल रखा कि आइंदा अगर जमीन सरकार ले तो सही रेट पे ले, किसानों को इज्जत दे, क्योंकि किसान हमारे लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। उसके बाद 60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। कहा कि पूरा दिन धूप में काम करते हो, बैंक के दरवाजे बंद थे, कर्जा माफ किया, 60,000 करोड़ रुपए आपको दिए। और इस भीड़ में किसान बैठे हैं जिनको फायदा हुआ। तो हम गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। सूचना के अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया
और अब सबसे बड़ा काम करने वाले हैं हम। दुनिया में सबसे बड़ा भोजन का अधिकार प्रोग्राम भारत में शुरू होने वाला है।